ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अपनी ASA फायरवॉल की सीरीज को, चैप्टर 4 एंड व्हाट वी आर गोइंग टू कवर हियर। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम वीडियो रहेगी हमारी ASDM के ऊपर, ASA GUI एक्सेस कैसे करें। देन विल टॉक अबाउट द CLI बेसिक्स, नेविगेशन है ना, शो कमांड्स, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप CCNA करके और ASA पढ़ रहे हैं फायरवॉल, तो आई गेस आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स वही है, बस सिंटेक्स कमांड अलग हो जाएंगी ASA के पर्सपेक्टिव से। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ कमांड्स देखनी है और कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत आपको दोबारा से ये वाली चीजों में नहीं पड़ेगी। तो ये सब मैं आपको CLI से, कमांड लाइन से दिखाऊंगा करके, है ना, ये जितना कुछ भी मैंने तामझाम यहाँ लिखा है ये सब कुछ। बट वन थिंग कि हम स्टार्ट करेंगे, जैसे ये वाला चैप्टर है मेरा कॉन्फ़िगरेशन का, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा GUI से एक्सेस कैसे लेना है फायरवॉल का, एंड फिर हम CLI से सारे टॉपिक्स, आपका नेट का, राउटिंग का, आपका ACLs का, HA, आपका जो भी है, VPN है, वो सब कर करा के हम फाइनली फिर मैं आपको सारी चीजें अल्ट्राए कि मैं सारी लैब फिर एक बार आपको GUI में ASDM से भी करके दिखाऊं, ASA की। ठीक है ना, तो हम शुरू भी करेंगे GUI से एंड हम खत्म भी करेंगे GUI से। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे आपको एक ASA का, फायरवॉल का GUI एक्सेस लेना है। सेटअप थोड़ा बता देता हूं मैं, GNS3 यूज कर रहा हूं, एंड जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, GNS3 VM के साथ यूज कर रहा हूं मैं। दिस इज माय GNS3 VM एंड माय GNS3 इज इंटीग्रेटेड विद दिस VM इन VMware वर्कस्टेशन। तो मैं वर्चुअलाइजेशन क्या यूज कर रहा हूं, जो हाइपरवाइजर है वो VMware है। ठीक है, सो आई विल टेक वन ASA हियर। ठीक है, एंड मेक श्योर कि यहाँ पे आपका जो कंसोल टाइप है, जैसे आप यहाँ पे थे कि कंसोल टाइप आपका क्या रहे, टेलनेट नॉट VNC। ठीक है, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था। देन आप क्या करोगे, अब इसको जोड़ना है मेरे को अपने लैपटॉप से। सो लेट मी गो हियर एंड टेक ए क्लाउड। तो ये है कि आप अपने लैपटॉप को GNS3 के डिवाइस के साथ कैसे जोड़ें, दिस इज द टॉपिक। अगर आप गूगल भी करके देखिए ना, हाउ टू कनेक्ट माई लैपटॉप विद GNS3 राउटर और GNS3 ASA, तो आपको मिल जाएगा बहुत सारा कुछ मटेरियल। ठीक है, तो मैं अभी सब कुछ VM में चला रहा हूँ। ओके, तो नाम आप कुछ भी दे दो, जैसे मैं नाम दे रहा हूँ माई PC, राइट। और ऑन करने से पहले हम एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बोलते हैं, भाई आप पहले क्या कर लो, अपनी केबलिंग कर लो। ठीक है, कोई भी अर्जी आप इंटरफेस लगा लो। मैं 0/2 क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने नोट्स में 2 लिखा हुआ है। अदरवाइज आपको हमने पहले डिस्कस किया था हमने कि एक मैनेजमेंट का डेडिकेटेड इंटरफेस दिया है, कुछ आपका एक वैन का होता है और बाकी फिर आपके सारे लैन के होते हैं। तो आपको एग्जैक्ट सिनेरियो यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट ऑलमोस्ट सिमिलर सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है ना, सो मैंने क्या किया है अभी, अब अगर आप इंटरफेस देखना चाहते हो, यू कैन क्लिक हियर, दिस इज योर डिवाइस इंटरफेस एंड तो ये क्या है कि भाई मैं अपने इस क्या बोलते हैं, क्लाउड जो मेरा लैपटॉप है उसको ASA से जोड़ रहा हूँ, किसके थ्रू, अपने VMware के थ्रू, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, तो उसमें मेरे पास 3 इंटरफेसेस थे, तो मैंने इथरनेट 2 यूज किया। ठीक, आप यूज करोगे तो आपको हो सकता है ना दिखाए तीनों, बिकॉज मैंने GNS जो सॉरी वर्चुअलाइजेशन है वहाँ पे अडेप्टर्स काफ़ी बनाए हुए हैं। तो आप ट्राई करके देखना किस अडेप्टर से आपका कनेक्शन हो रहा है, जो ये वाला मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आई गेस अभी तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो अगर कन्फ्यूजन है मैं दोबारा बता देता हूँ। तो हमने क्या किया है, फायरवॉल ली है, ठीक, रीनेम कर लो मे बी ASA या ASAV। उसके बाद आपको एक क्लाउड लेना है, ठीक, और उसको VM में चलाना है। ओके, और लेट्स गिव इट ए प्रॉपर नेम मे बी। और फिर हमें क्या करना है, इसको केबल, और मैं 0/2 इंटरफेस यूज कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैंने नोट्स में मेंशन किया, अदरवाइज यू कैन पिक एनी। तो यहाँ पे मेरे पास 3 है, आपके पास जो भी इंटरफेस आएंगे आप उनमें से कोई भी चूज कर लीजिए। ठीक है ना, तो व्हाट एल्स, देन आफ्टर दैट जस्ट पावर ऑन योर ASA, स्टार्ट। ये तो डिवाइस तो ऑलरेडी स्टार्ट ही है, आप इसको भी स्टार्ट होने दें। एंड उसके बाद क्या होना है, जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा, मैंने क्या किया हुआ है, मेरे पास है वाईफाई राउटर। मैं अपना सेटअप थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि आपके में और मेरे में क्या फ़र्क हो सकता है। कि मैंने अपना जो वाईफाई राउटर है, ठीक है ना, उसके साथ मेरे इस लैपटॉप को जोड़ा हुआ है। ठीक है, इस लैपटॉप पे इसकी IP है 192.168.1.1,
पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा, चलो मैं इसको दोबारा ओपन करना पड़ेगा। एनीवे इस पे लेट्स से मेरे पास पीसी में आप आईपी कॉन्फ़िग करके देखोगे, लेट्स से इस पे 1.5 आईपी आ गई होगी, ठीक है। तो या तो आप इस पे स्टैटिक से दे दो 192.168.1.7 लेट्स से, है ना, 11 12 जो भी, या फिर आप इसको डीएचसीपी से कॉन्फ़िगर कर लो, बिकॉज हमें पता है जो वाईफाई राउटर है वो एक डीएचसीपी सर्वर का भी काम करता है, तो इसको भी एक डीएचसीपी से आईपी मिल जाएगी। तो मैं इसको क्या करूंगा, कॉन्फ़िगर करूंगा टू टेक आईपी फ्रॉम डीएचसीपी सर्वर। तो यहाँ पे एक आईपी मिल जाएगी आपको, पीसी पे भी एक आईपी होगी, दोनों को आईपी कहाँ से मिली है, डीएचसीपी सर्वर जो वाईफाई राउटर है, बिकॉज दे आर इन द सेम नेटवर्क। एंड आई विल ट्राई कि ये पिंग कर पा रहे हो आपस में एक दूसरे के साथ। तो जब पिंग कर पाएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मेक श्योर कि योर बोथ डिवाइसेस हैव आईपी एड्रेसेस, ये भी और ये भी। आपके पास वाईफाई राउटर है नहीं है तो आप इसको भी स्टैटिक आईपी दे दो, इसको भी उसी रेंज की स्टैटिक आईपी, या फिर आप ऐसा बोल लो जो GNS3 VM में जो जिस नेटवर्क की आईपी यहाँ मिल रही है उस नेटवर्क की आप यहाँ दे दो, या फिर DHCP आप डाल देना, जैसे मैं डालूंगा आईपी एड्रेस DHCP तो ये DHCP से उठा लेगा। चलो, तो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू सम बैकग्राउंड एंड अगर ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो थोड़ा सा आप आगे चलो, लैब के साथ फॉलो अप करो एंड यू विल गेट क्लैरिफिकेशन और एवरीथिंग। चलो, उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपको आईपी आ जाएगी इसकी, किसके पास, अपनी खुद की भी और इसकी अपनी आईपी भी, आप इसके ब्राउजर में जाओगे, ठीक है, लैपटॉप के ब्राउजर में, और हो सकता है आपको पीसी की फायरवॉल बंद करनी पड़े, बिकॉज ये इसकी पिंग को नहीं एक्सेप्ट करेगा अदरवाइज। तो लेट्स से इस पे आईपी मेरे केस में है ना, जब मैं लैब कर रहा था तो वो आईपी थी 1.37, ठीक है। तो आप ब्राउजर में जाके लैपटॉप के 192.168.1.30 जैसे लैप उसको खोलते हैं ना, अपने वाईफाई राउटर को ओपन करते हैं उसकी जीयूआई को, ऐसे ही आपको फायरवॉल की आईपी डालनी है। तो अभी तो कुछ नहीं होगा इतना करने से, बिकॉज मैंने फायरवॉल पे अभी HTTP HTTPS को इनेबल नहीं किया। बाय डिफॉल्ट सारी ट्रैफिक ब्लॉक होती है ASA में, ठीक है ना, एक तरह से आप ऐसा मान के चलिए, ठीक है। तो अलाउ कराना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे कुछ कमांड चलेंगी IP HTTP सर्वर और वो सब, आपको नेटवर्क डिफाइन करना पड़ेगा कि किस नेटवर्क के लिए अलाउ कर। और देखो ये भी फायरवॉल में होता है, जब आप अलाउ करते हो तो आप स्पेसिफिकली जिसके लिए अलाउ कराना चाहते हो ना तो उसी के लिए करवाते हो, ऐसा नहीं कि सबके लिए अलाउ करा देते हो। तो मैं सिर्फ 192.168.1.0 के लिए ही HTTPS का एक्सेस अलाउ कराऊंगा। जब ये अलाउ करा दोगे तो फिर आपको एक स्क्रीन आएगी, वहां से आपको ASDM डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड करोगे, रन करोगे, इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपसे ASDM की जो स्क्रीन आएगी उस पर पूछेगा IP, तो कौन है आपका डिवाइस फायरवॉल, वो किससे पहचानेगा, उसके आईपी एड्रेस से, तो 1.37। फिर ऑप्शनल है भाई, आप यूजर नेम पासवर्ड अगर चाहो तो कॉन्फ़िगर कर लो सिक्योरिटी के लिए, और जो कि करते ही हैं। अभी लैब में आप करो ना करो, मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा दूंगा। तो फिर यहाँ पे मैंने यूजर नेम डाला, यहाँ पासवर्ड डाला, एंड फिर आगे जब आप पढ़ोगे तो इसी में फिर आप ट्रिपल ए और वो सब भी लगा सकते हो, उसके हम अभी इतनी बात कर नहीं रहे। जैसे आपने अपने क्रेडेंशियल डाले यू विल गेट द GUI एक्सेस ऑफ योर फायरवॉल। सो आई होप दैट मेक सेंस। ओके, तो चलो अभी हम क्या करते हैं, थ्योरी को देते हैं विराम एंड विल हेड टुवर्ड्स द लैब। आप देख लीजिए जरा, ये जो मैं बातें अभी कह रहा था वो सारी यहाँ पे मेंशन है एंड यू कैन मेक सेंस। तो आपकी फाइल होनी चाहिए आपके ASA की फ्लैश मेमोरी में, ये मैंने पहले ही बात करी है। अगर नहीं है तो फिर आपको वो डालनी पड़ेगी वहां से, है ना। यू नीड टू अरेंज दैट लाइक योर ASA ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज एंड देन ओनली यू कैन टेक द ASDM GUI एक्सेस, ठीक। वो मैं आपको बैकअप एंड रिस्टोर में बता दूंगा कैसे करना है आपको ASA में इमेज अगर TFTP से लेके आनी है फ्लैश के अंदर आपको, तो आई विल शो यू हाउ टू डू दैट इन ASA। बट GNS3 में आपको इसकी टेंशन नहीं है। अगर आप जैसे फायरवॉल पे जाते हो ना, विल जस्ट डबल क्लिक और राइट क्लिक एंड कंसोल। तो ये हमारी ऑन हो रखी है यहाँ पे पहले से ही, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ऑन किया था इसको। इनेबल, कोई पासवर्ड नहीं होता, यू जस्ट प्रेस एंटर, बाय डिफॉल्ट पासवर्ड एम्प्टी होता है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एंटर, एंड इफ यू डू शो फ्लैश, इसमें डू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको कुछ दिखा नहीं रहा है, SDM दिखा रहा है कहीं पे, आपको डॉट बिन फाइल दिखा रहा है कहीं पे, कुछ नहीं है। बट जब हम ट्राई करेंगे इसका SDM लेने का तो दैट विल बी डूएबल हो जाएगा। चलो, तो और क्या करना है मेरे को फायरवॉल पे, IP एड्रेस। तो इंटरफेस गिग 0/2
टू एंड क्या करना रहता है अपने को। सबसे पहले आईपी एड्रेस तो मेरे को डीएचसीपी से लेना है और नो शट करना है। और क्या करना रहता है, अगर आपको याद हो मैंने राउटर वर्सेस फायरवॉल बताया था, दो काम इसमें अलग से करने रहते हैं। एक तो नेम इफ, तो ये मेरा इंटरनल ही है एक तरह से, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ मैनेजमेंट का। और देखो हमने बोला कि इनसाइड वाला जो है सिर्फ उसको सिक्योरिटी लेवल क्या सेट होता है 100, बाकी सबको क्या मिलता है 0। पर मैं बोलता हूँ कि मेरे को इसको 0 नहीं देना, सिक्योरिटी लेवल मैं इसको फुल 100 ही देता हूँ, बिकॉज इट्स माई इनसाइड इंटरनल ट्रस्टेड इंटरफेस एंड दैट्स इट, एग्जिट। अब मैं क्या करूँगा, let me go to my CMD of laptop and show you my IP address। ठीक है, तो इसको यहाँ से IP मिलनी चाहिए। शो IP एड्रेस अगर आप करोगे तो ये देखो आपको एक IP मिल गई। मेरे जो टेस्टिंग के केस टाइम पे 37 मिली थी, यहाँ पे मेरे को मिला है 49 और DHCP से है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेंशन इट हियर कि मेरी IP क्या है 1.4। तो मैं अब यहाँ पे 37 नहीं 49 यूज करूंगा अपने सारे कामों के लिए। तो आई विल गो टू विंडो आर CMD एंड यहाँ से आप देख लो मेरा जो सिस्टम है उसकी IP एड्रेस है 1.39। तो ठीक है, लेट मी ट्राई टू पिंग 192.168.1.49। तो यू कैन सी माय रिप्लाई इज कमिंग। चलो अब मैं क्या करता हूँ, फायरवॉल फिलहाल बंद नहीं कर रहा। ठीक है, लेट मी शो यू समथिंग। अब मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर में जाता हूँ। तो लेट्स ट्राई विच वन। तो एक आध ब्राउजर है जिसमें नहीं होता है भाई, आप ब्राउजर ट्राई करके देख लेना दूसरे वाला अगर ना हो। जैसे मैं एज में ट्राई कर रहा था पहले, नहीं हुआ था तो क्रोम में हो गया था। एनीवे 192.168.1.49। तो क्या दिक्कत है, याद है हमने बोला था कि HTTP अभी हमने वेब एक्सेस इनेबल नहीं कर रखा है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू रन द प्रॉपर कमांड्स। तो व्हाट कमांड आर देयर, पहले तो सर्वर इनेबल करो और नेटवर्क बताओ किस नेटवर्क के लिए सर्वर इनेबल करना है। ठीक है ना, तो या तो आप कॉपी पेस्ट कर दो ये कमांड, नहीं तो फिर हम क्या करते हैं HTTP सर्वर इनेबल और किस नेटवर्क के लिए HTTP 192.168.1 डॉट। आप पूरा नेटवर्क बताने की बजाय एक सिंगल IP भी बता सकते हो, जैसे मेरा 39 था ना, तो वही एक्सेस करें, बट मैं फिलहाल पूरा ही। और इंटरफेस कौन सा, भाई देखो इनसाइड आउटसाइड याद है ना, दो तो अपने आप से ही मिलते हैं आपको। ऐसे में मैंने जब आपको ऐसे हार्डवेयर पढ़ाया था तो बताया था कि दो इंटरफेसेस, दो जोन्स आपको प्री कॉन्फ़िगर्ड मिलेंगे ASA में, वन इज इनसाइड विद 100 एंड वन इज आउटसाइड विद 0। और अभी तीसरा मैंने बनाया है, तो किस उसको अलाउ करना चाहता हूं मैं, इस वाले पे HTTP का एक्सेस अलाउ करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि हर किसी इंटरफेस पे और हर कोई आके एक्सेस ले लेगा, नहीं। जिसको आप, इसीलिए तो ये बोलते हैं ना कि मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस तरह के डिवाइसेस को एक्सेस एंड कॉन्फ़िगर करने में। ठीक है, दिस इज इट एंड आफ्टर दैट if you'll go here again and if you'll try, तो not happening, okay, what else, is there anything missing? तो हमारे पास क्या होगा, IP एड्रेस हमने डाल रखा है और मैंने आपको वेरीफाई भी करवा दिया था, और HTTP वो भी हमने इनेबल करा दिया है अपना। क्या कमांड है, शो रन, इसमें डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा एक सेक्शन कि भाई जो आपने अलाउ कराया है। ठीक है, यही वाला है। और क्या बचता है, नॉट हियर, नीड टू गो हियर। ठीक है, तो ये एक ऐसा सेटअप हमारे पास है। ये मैंने R1 R2 इनसाइड आउटसाइड कुछ नहीं लगा रखा, ये मैं बाद में कराऊंगा। फिलहाल जस्ट मैं ASDM से आप कैसे एक्सेस करो उस पर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब फायरवॉल की बात आती है कि भाई फायरवॉल शायद अलाउ नहीं कर रहा, तो देख लेता हूँ करके फायरवॉल डॉट CPL कि भाई यही इशू है या कोई और इशू है। तो मैं फायरवॉल पे जाऊंगा, टर्न ऑफ, ओके, मिनिमाइज, वन मोर टाइम, what is happening, okay, let's get to ASA and show IP address है ना, show IP address है 49 ping 192.168 डॉट गेटवे पिंग आ रहा है,
1.39 पिंग आ रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है? HTTPS, हाँ ठीक है, कि अभी हम किस पे बाय डिफॉल्ट ट्राई करता है ब्राउजर, HTTP पे, लेकिन ये किस पे चलेगा, HTTPS पे। तो ध्यान रखना है। अच्छा वो मैंने मेंशन भी नहीं किया हुआ शायद अब नोट्स में, तो आप देख लेना उसको, अपडेट कर लेना, या तो फिर मैं भी कर दूंगा नोट्स में। HTTPS पे तो कह रहा है कि नॉट सिक्योर, ये सारा स्टेप मैंने वैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें ये देखो, सब सब कुछ मेंशन है। तो आपको क्या करना है, एडवांस पे जाना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है, एंड यू कैन सी इट इज देयर। तो मैं क्या करूंगा, इंस्टॉल ASDM लॉन्चर, तो यूजर नेम पासवर्ड, तो आपने बना रखा है कोई यूजर नेम पासवर्ड, देखो यहाँ से, तो आई डोंट नो, लेट्स ट्राई एडमिन, एडमिन नहीं है। तो हमने क्या करना है फिर अभी यहाँ पे, इफ यू रिमेंबर वी नीड टू क्रिएट द यूजर नेम एंड पासवर्ड, सी, तो यूजर नेम सिस्को, पासवर्ड सिस्को, प्रिविलेज 15 दो तो ठीक है, अदरवाइज वो 15 उठा लेता है। एंड ये इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल ऑथेंटिकेशन HTTP कंसोल लोकल, तो आप लोकल ट्रिपल ए सर्वर को यूज कर रहे हो, तो ये अगर आपको राउटर से क्लियर है ये बातें पहले CCNA CCNP से, तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं जब फायरवॉल पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि किसका क्या लॉजिक है, ठीक है ना। फिलहाल एक यूजर नेम बना लो, यूजर नेम लेट्स से मैं बोल देता हूँ टेस्ट, पासवर्ड डाल देता हूँ टेस्ट, ठीक है। ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन HTTP के लिए जो आप एक्सेस करो वो लोकल ट्रिपल ए से कर लो, ठीक है ना। अगर मैं आपको दिखाऊं ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, तो ओके, कंसोल के बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क करोगे ना, तो आपको एक प्रीडिफाइंड टैग होता है ट्रिपल ए प्रोटोकॉल, आप एक ऐसा अपना खुद का ही बना सकते हो, बट मैं इतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, जो प्रीडिफाइंड मेरा ASA में पढ़ा है मैं उसी को यूज कर रहा हूँ, दैट्स इट। चलिए इतना कर दिया, तो मैंने क्या पासवर्ड डाला है और यूजर नेम टेस्ट एंड टेस्ट, सो लेट्स गो हियर, टेस्ट टेस्ट, ठीक है। जैसे आप ये करोगे तो आपकी एक फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, ओके। तो आप इस फाइल को रन करोगे, क्लिक किया मैंने इस पे, या फिर आप रन एज एडमिन भी कर सकते हो अगर ना चले तो, नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट, इंस्टॉल लाइक एनी अदर सॉफ्टवेयर, ओके, फिनिश। देन आप देखो कह रहा है कि आप IP ये है, और यूजर नेम क्या डाला था मैंने, टेस्ट, टेस्ट, इसको याद रखना है, आगे के लिए नहीं रखना है, आपकी मर्जी है, क्लिक करो, ओके। So you will get the GUI of your firewall. So give it some time. Unable to launch device manager. अच्छा ये मेरी पुराने वाली IP पड़ी हुई है. So now it is 49. आप भी सोच रहे होगे ना, क्योंकि आपने तो देख लिया होगा, मैंने नहीं देखा, ये होती है ह्यूमन बायसेस। तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है, होता है ना, हमें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास इसलिए नहीं करना चाहिए, खुद पे तो खासकर। So again give it some time, and if everything is okay you will get a dashboard, a screen like this. So this is how you will get it, and बाकी ये सारी चीज़ें जो है फिर मैं आपको बताऊंगा आगे, कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या मिलेगा आपको, इंटरफेस की सेटिंग्स करनी है, जॉन्स, ठीक है, और राउटिंग करनी है आपको, देखो सारी राउटिंग मेंशन है यहाँ पे, स्टैटिक और IPv4 6 OSPF वर्जन 3 रिप है, जैसे मैंने आपको फीचर्स में लिखा होगा अगर आपको ध्यान हो ना भाई, कौन सी राउटिंग और वो सब अलाउड है, तो यहाँ सब लिखा हो, BGP ISIS बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग मल्टीकास्टिंग, राइट, तो दिस इज देयर। एंड टाइम का है, NTP वगैरह ही हम करेंगे आगे, नेम पासवर्ड ये सब आगे है, फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये डोमेन नेम जो SSH वगैरह के लिए यूज़ होना है, फायरवॉल पे जाओगे अगर आप तो फिर ये रूल्स वगैरह बनाने हैं, ये VPN का अगर आपको करना है तो यहाँ से रहेगा, साइट टू साइट VPN, तो ये खैर आगे की बातें हैं हमारी, मैं अभी कुछ ऐसा बता नहीं रहा हूँ। विजर्ड्स में भी जाओगे अगर आप, VPN है कैसा डालना, आपको क्लाइंटलेस करना, ये सब टाइप्स अगर आपको पता है, VPN आप पढ़ चुके हो पहले से तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा दोबारा से, या रेफर करूंगा कि कहाँ से आप पढ़ सकते हो ऑलरेडी, और अगर हम
लैब की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और फिर आप व्हाट एल्स, अपडेट और वो सब तो फिर मैं उधर से ही बताऊंगा आपको। पैकेट कैप्चर ये मैं आपको फिर बताऊंगा आगे कि क्या है इसका लॉजिक, कि जो वेरिफिकेशन होती है एएसए में उसके कितने तरीके हैं और आप कैसे कर सकते हो, टूल्स हैं आपके। चलो ठीक है, फिर बैकअप रिस्टोर फिर हम ये सब कुछ करेंगे पहले CLI से, एंड देन विल गो विद द GUI। चलो ठीक है फिर, आई गेस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड यू हैव गॉट ऑल आइडियाज अबाउट हाउ टू एक्सेस। तो मैंने क्या किया, बिल्कुल एक तरह से एक रॉ टाइप से आपको ये वीडियो बना के दिखाई है, बिल्कुल स्क्रैच से, और बाय मेकिंग ऑल काइंड ऑफ मिस्टेक्स एंड ऑल, कि भाई कैसे आप किस लेवल की गलती और वो सब हो सकती है, तो उसको कैसे ट्रबल शूट करना है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती है और कैसे उसको ठीक करना है, सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया है। And I guess there should be no problem as such. If there is any problem, just let me know in the comments and I'll try to rectify that. तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और हाँ उससे पहले नोट्स दिखा देता हूँ अगर कुछ ऐसा हो बचा हुआ जो आपके काम का हो। एडवांस कंटिन्यू, अच्छा कई दफ़ा एक और लास्ट चीज़ जो है, आपके लैपटॉप में ना हो सकता है पुराना लैपटॉप वगैरह यूज़ करो, जावा इंस्टॉल्ड ना हो। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो रहा है ना, तो ये जो नीचे लिखा है इंस्टॉल जावा वेब स्टार्ट, तो ये आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेना जावा को। तो जावा कंपेटेबल आपका लैपटॉप जब तक नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये जावा की एप्लीकेशन है, जावा बेस्ड एप्लीकेशन है ये STM। तो ये लास्ट चीज़ ये भी ध्यान रखनी है। बाकी फिर आपका सारा यही है। अगर आप क्लोज हो भी जाता है ना दोबारा से, अब अगर आपको ओपन करना है, मैंने जैसे वहाँ से हटा दिया था, तो आप क्या करो, विंडो पे जाओ। क्या हुआ, विंडो ओपन नहीं हो रही, मेरा विंडो का बटन काम नहीं कर रहा था। खैर, यहाँ लिखोगे ASDM, तो यहाँ से आप क्लिक करोगे दोबारा से, यू विल गेट दैट स्क्रीन एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है ना, सो या जस्ट लाइक दैट। तो अब राउटर, जैसे मैंने 2 राउटर लगा रखे थे ना अपने उसमें इमेज में, नोट्स के अंदर, तो अगर लेट्स से यहाँ पे राउटर होता तो आप राउटर पे जाके भी वेरीफाई कर सकते थे इस चीज़ को, कि IP डाल रखी होती है आपने, और पिंग आ रहा होता राउटर टू फायरवॉल एंड टू योर डिवाइस वेयर यू आर यूजिंग ASDM एंड ऑल। तो आप फिर ये वेरिफिकेशन आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मतलब कि जो HTTPS का पोर्ट है उस पर आप अगर टेलनेट ट्राई करोगे तो इट विल शो यू ओपन। तो ओपन मीन कि आपका ASDM वर्केबल है। खैर अगर नई सेंस बन रही है तो फिर मैं बताऊंगा आपको जब हम टेलनेट SSH और ये सब कर चुके होंगे, और हम वापस आएंगे फिर इस स्लाइड में। शो ASDM सेशंस, लेट मी ट्राई, कि अगर मैं फायरवॉल पे जाके शो ASDM सेशंस, तो ये वाला जो PC है मेरा, याद है ना मेरे PC की IP क्या है 39, तो ये एक्सेस ले रखा है इसने, तो यू कैन वेरीफाई दैट। दैट्स इट। तो इस वीडियो में हमने बात करी है ASDM GUI एक्सेस ऑफ माय फायरवॉल। नेक्स्ट वीडियो से हम जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है फायरवॉल की उसकी बात करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड या अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मस्त रहिए।